हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगी जिस कैटेगरीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एसएसबी पर्सनल इंटरव्यूज। तो एक के बाद एक देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज या टाइप्स क्या है। फर्स्ट होते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड पे क्वेश्चंस या आपके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी फैमिली के बारे में, आपके साथ आपकी फैमिली की कैसी बॉन्डिंग है, कैसे आप उनके साथ हेल्प करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ व्हाई? बिकॉज इट इज अज्यूम्ड कि आप पे ज्यादातर आपकी फैमिली की इन्फ्लुएंस रहती है एंड इट मेक्स और क्रिएट्स द बेसिस ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप एनवायरमेंट को चेक करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट इज चॉइस बिटवीन मदर एंड फादर। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है। यूजुअली लड़कों को और लड़कियों को, डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों पूछा जाता है? बिकॉज इट इज सीन मोस्टली, आप ये टिपिकली देखोगे दैट बॉयज आर मोर क्लोजर टू देयर मदर्स एंड गर्ल्स आर मोर क्लोज टू देयर फादर्स। इससे कोई बुराई नहीं है, आपको एक के बीच में चॉइस करना होता है, मदर या फादर, और आपको रीजंस बतानी पड़ती है। तो अगर आप इफेक्टिव और पॉजिटिव रीजंस दे रहे हो देन दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, यानी कुछ ये क्वेश्चंस जो होते हैं इस कैटेगरी को इसलिए टेस्ट किया जाता है टू टेस्ट वेदर यू आर इंडिपेंडेंट इन योर एक्शंस, वेदर यू कैन एबल टू टेक द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली एट वर्क, और डू यू ऑलवेज नीड समवन एल्सेस जजमेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल। ये एक ऐसा लौता क्वेश्चन है जिसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपने माइंड में हमेशा रखते हैं और आपके डेली रूटीन और स्केड्यूल्स के बारे में पूछ के इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे फोकस करते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है एक इंसान में, और इंडिपेंडेंटली अगर आप काम करोगे सो दिस विल मीन दैट यू हैव योर ओन ओपिनियन, योर ओन सेट्स ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। तो यही चीजों को टेस्ट करने के लिए बेसिकली आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आता है वो है सोशल सर्कल, यानी आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, आपके कलीग्स के बारे में ये क्वेश्चन होते हैं। अगेन ये सोशल सर्कल बहुत अंडररेटेड पार्ट होता है एसएसबी में। कैंडिडेट्स को लगता है कि कुछ नहीं है ये, बट दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर एनीथिंग, दे आर आस्किंग यू टू सी कि किस तरह के लोगों के साथ आपको रहना पसंद है, वो किस तरह के क्वालिटीज उनमें हैं। सो दिस विल शो दैट द पर्सन दैट यू लव स्पेंडिंग टाइम विद इज अ पर्सन योरसेल्फ, राइट। तो ये दिखाते हैं इस क्वेश्चंस के आंसर जब आप करते हो रिगार्डिंग योर सोशल सर्कल, ये दिखाते हैं हाउ वेल यू कैन एडजस्ट इन अ सोशल ग्रुप, वेदर यू आर सोशली अडेप्टेबल और नॉट, वेदर यू लव कन्वर्सिंग विद पीपल। क्योंकि आपको पता है कि सर्विस में बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे रिलीजन्स और कास्ट से लोग आते हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सोशली एडजस्ट देन आप सर्विस में भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इट विल हैम्पर योर टीम एक्टिविटीज एंड टीम टास्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होता है और इनका भी क्वेरी का आंसर बहुत इंपॉर्टेंटली और इफेक्टिवली सोच के करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डेफरेंस, यानी रिस्पेक्ट। तो एक सर्विस पर्सनल हमेशा हर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहे उनके पीयर्स हो, उनके जूनियर्स हो, उनके सीनियर्स हो, या फिर अदर सिविलियन पर्सन हो। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगेन क्वेश्चंस किए जाते हैं to check what kind of bonding or relationship you have with your parents, whether you respect your parents, whether you respect the higher authorities, your employer, your boss, whether you respect your juniors, your seniors, your teachers, your professors, or even your own friends, peers, or your spouse, or your ब्रदर्स और सिबलिंग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रेट डेफरेंस, और डेफरेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा एक डिफेंस एस्पिरेंट से इंटरव्यूअर जो है एक्सपेक्ट करते हैं दैट दैट पर्सन विल रिस्पेक्ट अदर्स ऑल अराउंड हिम। नेक्स्ट इज हु डू यू लुक अप टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है किसको आप अपने रोल मॉडल मानते हो, हु डू यू एडमायर द मोस्ट। तो इस तरह का सवाल दे आस्क यू व्हाई, बिकॉज अगेन क्योंकि जिसको आप एडमायर करते हो उनके क्वालिटीज को आप एडमायर करते हो, इन टर्न दैट मीन्स यू वांट दोज क्वालिटीज टू बी डेवलप्ड इनसाइड यू एज वेल। तो दैट इज व्हाई ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। दो पर्टिकुलर रीजन रहते हैं इस क्वेश्चन के लिए। एक, that you will be following a certain type or quality of traits that your role model has, and number two, he knows that you prefer these kinds of qualities over the others. तो आपको बहुत सोच समझ के ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी करना होगा। नेक्स्ट इज टीम एक्टिविटीज। दिस क्वेश्चंस रिगार्डिंग टीम एक्टिविटीज इज asked to check your group dynamics or how good team player you are. The questions आ सकते हैं, how often do you take part in team activities in your life outside of work? Do you feel competitive in the team? Are you able to coordinate with other members of the team? तो ये क्यों पूछा जाता है? As I said, group dynamics को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि सर्विस में everything depends on the group.
ग्रुप में सब कुछ होता है, ग्रुप इज द प्रायोरिटी। तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है टू सी वेदर यू आर एन इंडिविजुअल प्लेयर और यू आर अ ग्रुप प्लेयर और अ टीम प्लेयर एज वेल। हाउ वेल, अगर आपको एक ग्रुप मैनेज करने असाइन किया जाए तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे, कैसे डील करोगे, कैसे उनके साथ मिलजुल के काम को हासिल करोगे। नेक्स्ट इज डीलिंग विथ फेलियर्स, एंड यू नो दैट मिलिट्री पर्सनल्स आर समवन हु आर ऑलवेज अप फॉर न्यू चैलेंजेस। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स भी ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है इन द एसएसबी इंटरव्यू कि वो फेलियर्स को, ऑब्वियसली फेलियर इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, फेलियर्स उनके पास भी आते हैं पर उनको डील करने का क्षमता उनमें है या नहीं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू एनकाउंटर अ फेलियर? The first step would be to accept it, to learn from the mistakes, to learn from it, and then implement the things that you should have done, and then get the success. Okay, so you have to answer the question again related to the failure in a very very tactful manner. Next is leadership and responsibilities. ये तो बहुत important criteria होता है एक ऑफिसर में, और देयरफॉर लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो लीडरशिप रोल आप प्ले किए अपने लाइफ में, वो चाहे आप अपने स्कूल या कॉलेज में फुटबॉल टीम के कैप्टन थे, वाइस कैप्टन थे, या किसी भी स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट या ऑफिस के प्रोजेक्ट में आपने लीड किया है, इस तरह के सवाल वो पूछते हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट टू टेस्ट how good leader you are, how you are able to do or achieve a task when you are given a responsibility for a certain task. Next is thirst for knowledge. Again, they want someone who learns, who keeps on learning till the very age they retire. Okay, तो हमेशा नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक बंदे में, लेकिन उसके अंदर वो भूख, वो प्यास होनी चाहिए और चीजों को सीखने के लिए। He should not restrict himself that I have gained as much knowledge as possible, now I don't want to learn anything. So you have to keep on learning, you should have the curiosity and the zeal for it. And again, in personal interview में interviewing officer test the skill of yours, whether you have this thirst for knowledge or not. Next is persistence, and again determination, persistence is very important. Not giving up attitude is very important in not only SSB but also in your life. तो डिफेंस में इस तरह के लोगों की जरूरत होती है उन्हें, जो कभी भी हार ना माने, चाहे वो कितनी बार चैलेंजेस को फेस कर रहा हो। You should go and do the task and never feel depressed or give up. So persistent worker, persistent service personnel की बहुत जरूरत होती है। Again, they will ask many questions to test this particular skill or quality if you have that or not. Next and the last one is why do you want to be here? ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन होता है। क्यों आप ये सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं? तो मेक श्योर आप जो भी सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, वो चाहे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हो, उसके बारे में आपके पास अच्छा जानकारी हो। और ऐसा भी नहीं कि किसी और के रिस्पॉन्स को आप बोरो करके यहाँ पे बोल दो। यू शुड हैव द रियल रीजंस एंड प्रैक्टिकल रीजंस दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो आपको अच्छे से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर्स को प्रिपेयर करना होगा। सो आई होप कि इस पर्टिकुलर सेशन आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल लगा है, क्योंकि इसी पैरामीटर्स में पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू टेस्ट ऑल दीज इंपॉर्टेंट कैटेगरीज वेदर यू हैव दीज क्वालिटीज इनसाइड यू और नॉट। तो इस तरह आपको प्रिपेयर रहना होगा। अभी यू हैव गॉट द क्लैरिटी दैट व्हाई दिस क्वेश्चंस आर asked. And now if you want to join our SSB interview online course, it will be again very helpful for you for your upcoming SSB interview preparation. और अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके रिलेटेड कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। जब भी आप कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉरियर 10 कोड जरूर यूज कीजिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। So I'll see you next with something more helpful and useful like this session particularly. Till then, stay positive and stay motivated. जय हिंद everyone. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।